जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2, मतलब F का मतलब होता है फोकस दूरी और R/2 का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या के आदि। आप लोग पढ़े होंगे फोकस दूरी जो होती है, फोकस और दूरी जो होती है वो क्या होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। आप लोग पढ़े हैं ना। बस उसी को सिद्ध करना था, कैसे होता है, कैसे करना होता है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों मिटा देते हैं इसे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उसको ध्यान रखेंगे कैसे बनाया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा करनी, ठीक है, सब है एग्जामिनर का। एग्जामिनर इसको एकदम पूछता ही पूछता है। तो आप लोग सिद्ध करना समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो दर्पण कहेगा उसको दर्पण को बना लेना है। आप लोग बना लिए, देखिए हम बनाए हैं। नहीं होता है तो मैं इसे मिटाकर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे साथियों, क्योंकि इसे मिटाने सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बना दिए। देखिए अवतल दर्पण बना दिया गया, ठीक है प्यारे साथियों, अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका नाम रख लो M और M डैश। क्या रख दिए प्यारे साथियों, M डैश। ये देखिए ये जो रेखा गुजरती है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है प्यारे साथियों, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है। यहाँ पे ध्रुव होता है जिसे हम P से कहते हैं, जिसे हमें क्या कहते हैं अंग्रेजी में P से सूचित करते हैं। अच्छा प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए केंद्र होता है। यहाँ पे केंद्र जिसे वक्रता केंद्र केंद्र C से सूचित करेंगे। यहाँ पे फोकस दूरी होगी, यहाँ पे क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो इसे किससे सूचित करेंगे, F से सूचित करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, कोशिश करिएगा समझने का। इसके समांतर एक आपतित किरण गुजारेंगे जो परावर्तक सतह से टकराएगी और क्या किससे होते हुए गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, और जो इधर गुजर रही है किरण ये हो जाएगी परावर्तित किरण। तो यहाँ इसका नाम लिख सकते हैं आपतित किरण। ठीक है प्यारे साथियों, इसका नाम क्या रख सकते हैं, आपतित किरण। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद आपतित किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है तो क्या बन जाती है, और परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ओके, अब देखो प्यारे साथियों, केंद्र से ही हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे जिसे अभिलंब कहा जाएगा। जिसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे भी कोण बना रहा है और यहाँ पे भी कोण बना रहा है। अभी देखेंगे तो ये कोण बना रहा है, मतलब कि दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मान लो कि जैसे 90 डिग्री का कोण था, उसमें एक लंब डाल दिए, एक और रेखा खींच दिए, तो वो क्या कर दी, विभाजित कर दी, प्रतिच्छेदी रेखा कर दी। तो जो प्रतिच्छेद कर देगी मतलब उसको बांट देगी। ठीक है, उसको क्या करेंगे, विभाजित कर देगी। तो विभाजित कर देगी तो मतलब दो भाई है, समझिए दो भाई हैं। अब किसी दिन झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो वो कहेगा कि हमारे पास 5 बीघा खेत है, मान लो कि सब इकट्ठा में है तो 5 बीघा खेत है। लेकिन जब दोनों में तनाव हुआ, तनाव की स्थिति हुई, और तनाव की स्थिति आने के बाद वो क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो क्या 5 ही बीघा रहेगा, नहीं ना, 2.5 बीघा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कोण बना रहा है जिसका नाम रख देते हैं कोण 1। यहाँ पे कोण बना रहे हैं कोण 2, यहाँ पे कोण बनेगा कोण 3। ओके प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आएगा एकदम। तो अब ध्यान देंगे, इसका भी नाम रख सकते हैं B, इसका A, इसका C हो ये गया, F हो ये गया। बस अब कुछ नहीं करना है। अब लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं भाई, M डैश एक अवतल दर्पण है। रटिएगा मत प्यारे साथियों, समझिए, M डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, B A एक आपतित किरण है जो मुख्य
अक्ष के समांतर है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है। आपतित किरण, यहाँ पे देखिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिए, आपतित किरण परावर्तक सतह से, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकरा कर फोकस एफ लिख लीजिएगा, से लौट रही है। ओके, लौट रही है। ओके प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लौट रही है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप लोगों को कर देना है लौट रही है, हो गया। सी तथा, यहाँ पर लिखिएगा तथा वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी है, और अभिलंब का नाम रख लो AC एक अभिलंब है। आप लोग जितना बढ़ा के रखिएगा नाम लिख लीजिएगा। कहेंगे सर आप लोग नाम रटवाए, नहीं मैं देख के लिखा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं था पहले, ध्यान रखेंगे। अभिलंब हो गया। यहाँ पे BA है, मतलब YZ भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। BA हो सकता है, YZ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को फिगर बना देना है, फिगर बनाइएगा, 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद 2 नंबर आपको ये 1 नंबर लिखने के लिए मिलता है, बाकी 2 नंबर जो बनेगा वो आपको जो सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, उस पर मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, यह अभिलंब है, यहाँ पे कोण बना रहा है 2 गो। तो देखो आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। तो अब देखो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आप परावर्तन का नियम पढ़े हैं। देखो कोण 1 बराबर कोण 2। अब कैसे हुआ कोण 1 बराबर कोण 2? तो देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 किस नियम से, परावर्तन के नियम से पढ़े हैं ना, परावर्तन के नियम से। अच्छा पढ़े हो ना, एकदम पढ़ो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये जब कोण बराबर है, ये कोण बराबर होता है, एकांतरतः कोण कहता है कि देखो इसके इस कोना का भाग और इस कोना का भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 2 बन गया एकांतर अंतः कोण से, ठीक है, एकांतरतः कोण से, ठीक है प्यारे साथियों। तो अब देखो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज। अब देखो यहाँ से दोनों चीज में देखिए तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, चला कोण 1 और कोण 1 मतलब मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है प्यारे साथियों, कोण 2 बराबर कोण 3। ओके अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, AC और F एक त्रिभुज बना रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACF, ACF AFC, हाँ ठीक है ACFC, ठीक है ACFC। अच्छा यहाँ पे देखो ना प्यारे बच्चों, ACF से तो कोण 2 किसका मान दे रहा है, AF का, तो AF कोण 2 है ना, तो AF। अच्छा कोण 3 किसका मान है, कोण 3 किसका मान है, CF का, तो AF बराबर CF लिख सकते हैं, AF बराबर CF, समीकरण नंबर 4 इसको लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 4। ओके उसके बाद देखो अब यहाँ पे समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखो ये जो आपतित किरण है जिसका द्वारक जो बहुत ही छोटा है,
बहुत ही छोटा है। तो जब बहुत ही छोटा रहेगा तो ये ए बिंदु है, ये बिंदु है, वो किस बिंदु के पास आएगा? पी बिंदु के पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दर्पण का देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ, दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पे हल कर देते हैं। चला, इसलिए नहीं लिखेंगे, इसलिए और क्या करेंगे? दर्पण का जब बराबर एफ बराबर क्या बन जाएगा? पी एफ। ओके, एफ बराबर क्या बन जाएगा? पी एफ। ठीक है प्यारे साथियों, एफ बराबर क्या बन जाएगा? पी एफ। अच्छा, अब देखो ये समीकरण नंबर हम लिख देते हैं 4। यहाँ पे समीकरण 3 होगा ना दोस्त, समीकरण नंबर 3, थोड़ा सा गलती हो गया था। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से प्राप्त क्या प्राप्त होगा? एफ कट जाएगा तो क्या बचेगा? सी एफ बराबर पी एफ। ओके, ठीक है, सी एफ बराबर पी एफ बचा। अब देखो क्या आप लोगों को ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता केंद्र। अब देखो केंद्र से, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से जो रेखा, मान लो यहाँ पे देखो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर केंद्र है, यहाँ से एक कौनो रेखा कहीं किधर भी खींचेंगे तो इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। तो ये क्या है? केंद्र से एक रेखा खींची गई है, ये क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है ऐसा। देखो यहाँ पे कहाँ से खुद खींचा गया? पी और सी से। तो पी और सी क्या है? एक त्रिज्या है। पी ए सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा? सी एफ प्लस पी एफ के बराबर हो जाएगी। सी एफ बराबर पी एफ के बराबर हो जाएगी, है ना? सी एफ किसके बराबर हो जाएगी? पी एफ के बराबर हो जाएगी। ओके, सी एफ जो बराबर हो जाएगी पी एफ के। तो अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ किसके बराबर है? सी एफ बराबर सी एफ। तो सी एफ किसके बराबर है? पी एफ के। तो यहाँ पे पी एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सी एफ प्लस सी एफ किसके बराबर है? यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए माफ कीजिएगा बच्चों, सी एफ किसके बराबर है? पी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सी एफ प्लस पी एफ। ओके, अब देखो पी एफ के बराबर, तो सी एफ की जगह पे हम पी एफ लिखेंगे। मतलब देखो 1 + 1 लिखो या 2 लिखो, बतिया तो बराबर है। 1 + 1 लिखो चाहे 2 लिखो तो बतिया बराबर है। तो पहले एगो इसको पी एफ प्लस यहाँ पे पी एफ। ओके, पी सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पी एफ, 2 पी एफ। ओके, पी सी क्या है? चला, पी सी क्या है? पीसी क्या है भैया? पीसी बताओ, पीसी क्या है? तो पीसी त्रिज्या है। पीसी क्या है? यहाँ पे देखो त्रिज्या है, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा, पी एफ है तो आप फोकस दूरी, देखो ध्रुव से फोकस तक जो दूरी होती है वो क्या हो जाता है? फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2f। ओके, अब देखो भाई गुणा में है, इधर आ जाएगा तो यहाँ पे यहाँ तक भी सिद्ध हो जाता है। नहीं तो अब आपको एफ को इधर ही छोड़ देना है, तो भाई जो गुणा में है इधर आ जाएगा तो आर बाई, तो ये लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। आप लोगों को बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई कीजिए।